क्या नींद से उठने पर मन में तुरंत आपके अंदर कुछ न कुछ गंदी बातें चलने लगती हैं, नकारात्मक बातें चलने लगती हैं? क्या करें कि हमारा दिन सकारात्मकता से भरा हो? इन बातों का प्रश्न और किस प्रकार से हम अपने दिन को ऐसा ऊर्जावान बनाएं कि जिससे पूरा दिन शुभ हो। जय हिंद साथियों। ऐ जमी तू अपना आकाश पैदा कर, ऐ किताबें तू अपना इतिहास पैदा कर। हमें कहना है सिर्फ तुमसे, अपने हर कदम में नया विश्वास पैदा कर। जब हम सुबह उठते हैं तो खुद को जांच सकते हैं कि दिन कैसा जाएगा, अर्थात यह ज्योतिष का भी कार्य है। इससे स्पष्ट है कि आपको ज्योतिष के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसको परख सकते हैं कि आज का दिन मेरा ठीक जाएगा या नहीं जाएगा, और उसको रोक भी सकते हैं उसी तरह से जैसे ज्योतिष विज्ञानी कोई न कोई यंत्र तंत्र दे करके आपकी नकारात्मक वैल्यू को रोकने का प्रयास करता है। अब हम इस बात पर आते हैं कि अगर हम यह बिना ज्योतिष के बताए जान सकते हैं तो इसमें सुधार भी तो कर सकते हैं। जिस प्रकार से शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसी प्रकार दिन को भी हम 5 भागों में बांट लें, जिसमें सुबह का बड़ा महत्व है। सुबह पूरे दिन का आधार है। आइए समझते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं तो खुद 1 मिनट बैठकर ध्यान देंगे तो हमेशा मस्तिष्क में कुछ न कुछ ऐसा चलता रहता है जो या तो हमारे अंदर उत्साह बढ़ाएगा या तो हमारे अंदर निरुत्साहता का वातावरण तैयार करेगा। अर्थात यह अपने लोगों की याद, सामाजिकता की याद, अच्छी यादें, बुरी यादें, तरह तरह की बातों को लेकर के चलता रहता है। गौर से समझें, इस समय अगर दिमाग में अच्छी अच्छी बातें आ रही हैं तो समझो सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव एनर्जी डेवलप हो रही है और पॉजिटिव एनर्जी का आभा मंडल तैयार हो रहा है, मतलब आपका दिन ठीक निकलने वाला है। परंतु कुछ लोगों के मस्तिष्क में सुबह सुबह नकारात्मक बातें चलती है, अर्थात नकारात्मक आभा मंडल तैयार होता है, जिसके कारण आपके शरीर का हार्मोनल डिसबैलेंस होने लगता है, जिसका परिणाम होता है कि बिना किसी कार्य के या बिना किसी बाहरी व्यक्ति के ही हम क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, हताशा में अंदर ही अंदर जलने लगते हैं, जो परिवार में कलह से प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि वह कहीं न कहीं रिएक्शन तो करेगा ही और जिसका परिणाम बुरा होता है। अब आप कहेंगे कि क्या इससे बचा नहीं जा सकता? तो उत्तर इसका है कि निश्चित बचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए 2 तरीका है। पहला तरीका हम आप लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन दूसरा तरीका पहले तरीके का आधार होगा। अगर सुबह सुबह दिमाग में यह बात आ रहा है, कोई बुरी बात आ रही है, सकारात्मकता को नष्ट करने वाली नकारात्मक बात प्रभावी हो रही है, तो तुरंत उठ करके खड़े हो जाएं और दिमाग को व्यस्त करें। व्यस्त किस प्रकार से करें? साथ ही समझिए कि केवल व्यस्त का अर्थ यह नहीं कि केवल इधर उधर का कार्य प्रारंभ करें। व्यस्त करें, स्पिरिचुअल वीडियो देखना प्रारंभ करें या कोई मोटिवेशनल वीडियो देखना प्रारंभ करें, या इस प्रकार से समझें कि आजकल तो एक विश्व प्रसिद्ध महान संत जो पूरी दुनिया को नया संदेश दे रहे हैं, परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी, उनका ही वीडियो अगर आप देखते हैं तो जीवन में निश्चित सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। परंतु यह तो आपका अस्थायी इलाज। स्पिरिचुअल वीडियो देखते समय यह ध्यान दें कि मन भागने का प्रयास करेगा, परंतु उसे वहां पर रोकने का प्रयास करें। सुबह एक संकल्प के साथ चलें कि मुझे किसी व्यक्ति से कोई नकारात्मक बात नहीं करना है, जो करता भी है तो उससे दूर रहना है। यह बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, व्यवसायियों के लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सब पर लागू होता है जो भी अपने जीवन को यथार्थ रूप से आगे चला रहे हैं। और अगर फिर मन घूम करके जाता है तो कम से कम 3 गिलास पानी पिए, धीरे धीरे पीते रहें और उस वीडियो को देखते रहें, जिससे आपके मन की गड़बड़ी को धीरे धीरे वह ठीक करना प्रारंभ करेगा। सुबह की सुंदर आदत आपको श्रेष्ठ बना देगी और गलत आदत आपको गर्त में डाल देगी। सुबह सुबह प्रार्थना करें, हाथ जोड़ें और ईश्वर से कहें कि हे परमेश्वर, आप अनंत हैं, आपकी शक्ति अनंत है, आपने मुझे एक नया जीवन दिया है। रात में मैं सोया था, मुझे पता नहीं क्या हुआ और क्या होने वाला था, मुझे कुछ भी पता नहीं था, फिर भी मैं सुबह जग गया, अर्थात आपने मुझे एक नया जीवन प्रदान किया है।
कृपा करें प्रभु, कृपा करें, कृपा करें प्रभु। उसके बाद आप देखेंगे कि जिस लक्ष्य के साथ आप चल रहे थे, उस लक्ष्य को पाने के लिए रास्ता अपने आप खुलता जाएगा और आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का असीम भंडार आ जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि अगर दिन में कोई नकारात्मक बात आती भी है, अर्थात आपको व्यथित करने वाली, परेशान करने वाली बात आती भी है, तो वह उसी प्रकार से आपके सकारात्मक ऊर्जा से भस्म हो जाएगी या उसमें समाहित हो जाएगी, जिस प्रकार समुद्र में बहुत सारे गंदे नाले समाहित होकर अपना अस्तित्व खो देते हैं। अगर सुबह कुछ ऐसी आदत डाल लिया जाए तो समझो कि लौकिक और पारलौकिक किसी भी प्रकार की सफलता को पाई जा सकती है। सुबह ऐसा करने के लिए कौन सा प्रयास करें कि हमारे मन में यह भाव आए ही ना, अर्थात सुबह जब हम उठें तो हमारा मन अति पवित्र हो और अच्छी अच्छी बातें आए। इसके लिए जो हमने दूसरी बात कही थी, दूसरी बात को ध्यान रखना होगा, वही इसका स्तंभ होगा। तो दूसरी बात हम अगले वीडियो में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे और अगर उसको आप सुन लेंगे तो आपका सुबह अपने आप ठीक होने लगेगा और सुबह ठीक होने लगेगा तो दिन भी ठीक होने लगेगा।